नमस्कार। YouTube देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं एलसी सर पिछले 25 वर्ष से गणित व कृषि विज्ञान विषय पढ़ा रहा हूँ और आजकल YouTube पर भी इन्हीं विषयों से संबंधित कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग उन्हें देख भी रहे हैं। गणित विषय में मूलभूत संक्रियाएं जो दशमलव से संबंधित होती है, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए मुश्किल होता है इनको हल करना, या उनके वो कम समझ में आती है, बार बार गलतियां उनमें वो करते हैं। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए भी हमने वीडियोज़ में जानकारी दी है। साथ ही कृषि विज्ञान में जो विद्यार्थी जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने कक्षा 11 और 12 कृषि विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्नों को हल करने व समझाने का प्रयास किया गया है और आशा है आप लोगों के लिए फायदेमंद हो रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल YouTube पर गणित अध्ययन से संबंधित चैनलों की एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है और प्रत्येक चैनल पर गणित क्रियाओं की शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है और आजकल सभी चैनल्स में ये शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा सवाल समझाने की एक तरह से होड़ सी लग गई है। हालांकि शॉर्ट ट्रिक्स की जानकारी होनी चाहिए, परंतु ये शॉर्ट ट्रिक्स कुछ सीमा तक ही लागू होती है। इन्हें हम हर जगह लागू नहीं कर सकते। ये शॉर्ट ट्रिक्स सुनने व देखने में बहुत अच्छी व मनमोहक होती है और ये आप लोगों को कुछ समय के लिए समझ में भी आ जाती है, परंतु लगातार अभ्यास न कर पाने के कारण आप इन्हें बाद में भूल जाते हैं तथा ये शॉर्ट ट्रिक्स हर सवाल पर लागू भी नहीं होती। अतः इन्हें अन्य सवालों पर लागू नहीं कर पाते। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है जिसमें हमें कुछ ट्रिक्स के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमें अपने मकसद में कामयाब होना है तो हमें गणित की मूलभूत संक्रियाओं का अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है। जब हमें आधारभूत ज्ञान की अच्छी जानकारी है तो हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, परंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति कम समय में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसके लिए वो शॉर्ट ट्रिक्स पर निर्भर हो जाता है। सोचिए, आप दूसरों की बनाई गई कितनी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर पाएंगे और उन्हें लागू कर पाएंगे। इससे अच्छा है आप अपने स्व विवेक से संबंधित टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स स्वयं तैयार करें और उन्हें काम में लें। अतः मेरा आप लोगों से विशेषकर कहना है कि अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की गई शॉर्ट ट्रिक्स के बजाय आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स तैयार करें और परीक्षाओं में आवश्यकता पड़ने पर इन्हें काम में लें, क्योंकि उस समय आपको यह पता रहेगा कि अमुक सवाल के लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक काम में लेनी है। नहीं तो आप ये सोचने में ही समय व्यतीत कर देंगे कि कौन सी ट्रिक काम में ली जाए। अतः आप गणित के लिए मूलभूत क्रियाओं की अच्छी तैयारी करें और उन्हीं का प्रयोग करें। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो मूलभूत संक्रियाओं का अच्छा ज्ञान करते हुए उन्हीं पर आधारित तरीके से सवालों को हल करना है। शॉर्ट ट्रिक्स
का कम से कम प्रयोग करना है। हालांकि हम ये मानते हैं आजकल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें कम समय में अधिक प्रश्न करने होते हैं और उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूरी है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप अपनी खुद की तैयार करें। जैसे आप स्वयं के नोट्स तैयार करते हैं, वो नोट्स तैयार करते समय ही उसी प्रकार से आप अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स तैयार कर सकते हैं और उन्हें काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।